अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 6 यानी कि लेसन नंबर 6 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रा में क्रॉप, नाइफ, इरेजर और विजुअल सेगमेंट डिलीट के बारे में। आज हम देखेंगे इन्हीं 4 टूल्स को और जानेंगे कि इनमें से हर एक का क्या काम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के जरिए आप किसी भी इमेज के किसी खास हिस्से को कैप्चर कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज हो और उसके किसी खास हिस्से को ही आप रखना चाहते हैं तो आप इस टूल के जरिए ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। आप चाहे अपने कंप्यूटर में जहां भी इमेज रख रखे हो आप वहां पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं इस इमेज को डायरेक्टली कोरल ड्रा में इंपोर्ट करता हूं। कोरल ड्रा में इंपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो मुझे यही लगता है कि आपने जहां पे इमेज रखा हो वहां पे आप जाइए और डायरेक्ट इस इमेज को माउस के लेफ्ट बटन के जरिए दबाए घसीट करके यहाँ पे लाइए और अभी मत छोड़िए। जब आप इस तरह कोरल ड्रा के बीच में कहीं पे भी सफे पे चले जाइए, अब इसको छोड़ देंगे तो ये इमेज कोरल ड्रा के अंदर इंपोर्ट हो जाता है। अब मैंने F4 दबा दिया है तो वो सामने आ गया। अब जैसे आप इस इमेज के सिर्फ इतने हिस्से को रखना चाहते हैं, ये इतने हिस्से को, बकिया हिस्से को आप खत्म करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं क्रॉप टूल पे जाता हूं और मैंने इस पे जैसे देखिए इस तरह का बॉक्स बना दिया। अब जो इसके दायरे के अंदर होगा वही हिस्सा बचेगा, बकिया हिस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और हिस्सा मिले तो अब इसके जरिए आप यहाँ पे दबा के इस तरह खींच करके बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जितना एरिया आप लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि इधर से नीचे से कम हो जाए तो इस तरह से कम कर सकते हैं, या फिर ज्यादा करना चाहेंगे तो ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इस हिस्से पर डबल क्लिक कर जैसे करिएगा बस वही हिस्सा अब बच चुका है डबल क्लिक करने के बाद। इसी तरीके से कोई और भी इमेज हो, जैसे कि मैं अब इस वाले इमेज को इंपोर्ट करता हूं। अभी अगर आप देखें तो ये इमेज का पूरा हिस्सा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको हाफ फोटो बनाना चाहता हूं तो इसको मैं इसी तरह से यहाँ पे लेके आया। अभी नहीं छोड़ना है, जब आप यहाँ पे आ जाएं अब ये छोड़ दीजिए, ये इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब इस तरह है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 90 नंबर, ठीक है। अभी इस तरह आ गया ये, तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ पलट सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिरर ये। अब मैं इस इमेज के सिर्फ इस वाले हिस्से को रखना चाहता हूँ तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए और देखिए सिंपली ये, ठीक है, और इंटर कर दीजिए या फिर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डबल क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इमेज का ये हिस्सा आ चुका है। अब आप यहाँ पे इस इमेज को रखिए, ठीक है, और इसको आप चाहें तो जितनी चाहें उतनी कॉपी कर सकते हैं अपने पेज पे, ठीक है। ये और मैं कंट्रोल दबा करके यहाँ से मैंने माउस से कॉपी कर दिया है और फिर कंट्रोल R के जरिए मैं इसकी डुप्लीकेट तैयार करता हूँ, ये, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसी को कंट्रोल G से ग्रुप कीजिए और फिर यहाँ से मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, फिर कंट्रोल R। तो इस तरीके से आप सिंपली इमेज बना सकते हैं क्रॉप टूल के जरिए। इसके अलावा देखते हैं हम नाइफ टूल। नाइफ टूल का काम क्या होता है, ये कंट्रोल Z से मैं बैक जा रहा हूं। तो नाइफ टूल का काम यह है कि इसके जरिए से आप किसी भी इमेज के किसी खास हिस्से को काट सकते हैं। जैसे कि मैं एक बॉक्स बना देता हूं, ये बॉक्स मैंने बना दिया है। अब इसके जरिए कोई कलर दे देता हूं मैं। अब यहां से देखिए नाइफ टूल, जैसे आप इस पे जाएंगे
अब देखिए किसी भी हिस्से पे जाएं, आप बॉक्स से जैसे टच करेंगे, अभी अगर आप देख रहे होंगे तो जो माउस का पॉइंटर है और नाइफ की तरह बना हुआ वो अभी झुका हुआ महसूस हो रहा है। जैसे आप इस पे टच करेंगे ये बिल्कुल खड़ा हो जाता है इस तरह। अब आप यहाँ पे क्लिक कर दें एक मरतबा और जहां तक काटना चाहते हैं जैसे आप वहां पे जाएंगे, देखिए अब ये खड़ा हो चुका है और इस तरह निशान भी बन चुका है। एक मरतबा क्लिक कर देना है, यानी कि माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए। देखिए अब ये हिस्सा अलग हो चुका है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक मरतबा जाता हूँ, जैसे इस तरह माउस पॉइंटर खड़ा हो जाए, अब यहाँ से क्लिक किया हमने और देखिए यहाँ पे भी खड़ा हो गया। तो अब मैंने इस तरह कर दिया, यहाँ पे गए और इस तरह कर दिया, तो ये देखिए इसको काट दिया इसने। नाइफ के माने जानते होंगे आप, छुरी को बोलते हैं। तो जिस तरह से छुरी से किसी चीज को काटते हैं उसी तरह से यहाँ से हमने अब इन सब में अलग अलग आप कलर दे सकते हैं। देखिए ये, और इसको मैंने ये कलर दे दिया, इसको ये कलर दे दिया। तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक, आउटलाइन खत्म कर देता हूं। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं किसी भी बॉक्स को काट काट करके। ठीक है, तो ये था आपका नाइफ टूल। इसके बाद है इरेजर टूल, इसको हम देख लेते हैं। चलिए मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूं। अब यहां से है इरेजर टूल। इरेजर टूल का काम क्या है कि इसके जरिए से आप इमेज के किसी भी खास हिस्से को या आप किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट के किसी खास हिस्से को मिटाना चाहेंगे, इरेज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कोई कलर दे देता हूं, ये। अब इसी के ऊपर मैंने प्लस से एक और कॉपी कर दी और इसको मैंने दे दिया पीला कलर, येलो कलर। अब मैं यहां से जाता हूं इरेजर टूल पे। अब जो भी देख रहे होंगे आप इसका माउस पॉइंटर, इसको आप यहां से बड़ा भी कर सकते हैं सिंपली। अब यहां से लेकर अगर आप चाहते हैं मिटाना, देखिए तो एक तरीका तो ये है कि जैसे जैसे आप इस तरह करेंगे ये मिटता रहेगा। अब देख रहे होंगे इसके नीचे की चीज आपको दिख रही है, चूंकि हमने दो बॉक्स बना दिया था। तो इस तरीके से सिंपली आप इमेज के या किसी भी बॉक्स के किसी खास हिस्से को मिटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक मरतबा यहाँ क्लिक कर दूं और दूसरी मरतबा यहाँ, तो देखिए इस पूरे हिस्से को इसने मिटा दिया। ऐसे एक मरतबा मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, दूसरी मरतबा मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए इधर से इसने मिटा दिया। तो इस तरह भी आप मिटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप इरेजर टूल यहाँ से मुंतखब करते हैं, चूज करते हैं, तो यहाँ पे इसके माउस पॉइंटर के इस तरह दो शेप्स हैं, एक तो गोल वाला और एक चौकोर वाला। तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे एक टूल है, इसके जरिए से आप किसी भी बॉक्स के लाइन को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि ये है, एक तो बॉक्स मैंने ये बनाया और एक मैंने मान लीजिए ये बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को एक करना चाहूं तो अब देखिए यहां से ये इन दोनों के लाइन को मिटाना चाहूं, जैसे मैंने यहां से कर दिया, तो देखिए ये दोनों मिट गया और इस तरह ये एक की तरह कर दिया, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। देखें तो ठीक है, तो सिंपली ये लाइन को ही डिलीट करता है। हाँ, अगर आप इसके अंदर कलर लेना चाहेंगे, जैसे आपने ये कर दिया, मान लीजिए यहां से इसका इंतखाब करके इन दोनों लाइन को खत्म कर दिया। अब अगर आप इसमें कलर देना चाहें, देखिए यहां से, तो आप कलर नहीं दे सकते। हाँ, आउटलाइन में कलर दे सकते हैं, यानी राइट क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा आउटलाइन का। ठीक है, हाँ, अगर आप इसी के अंदर एक बॉक्स लेना चाहते हैं तो आगे एक टूल है स्मार्ट फिल टूल, इसके जरिए आप एक मरतबा क्लिक कर दें तो देखिए इसी के अंदर सिंपली बॉक्स बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कलर ले सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई बॉक्स बना दिया यहाँ से, ये देखिए इस तरह का। ठीक है, अब यहीं से आप एक और कॉपी कर दें, कंट्रोल आर से मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे मैंने बना दिए। अब मैं यहाँ पे से एक और बॉक्स बना देता हूँ, जैसे कि यहां से लिया मैंने और यहां तक ले लिया। ठीक है, अब सिर्फ आप लाइन को डिलीट करके कोई और डिजाइन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यही टूल मुंतखब कर रहा हूँ ये, और अब आप चाहते हैं कि ये दोनों लाइन ना रहे, तो इस तरह सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद ये रहे तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इस तरह कर दीजिए। ये रहे इसमें कुछ नहीं करना आपको, आगे वाले पे इस तरह खींच दीजिए, इस पे कुछ नहीं करना ये। तो इस तरीके से सिंपली आप जहां तक चाहेंगे इस तरह से डिजाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और चाहते हैं तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज, जैसे आप चाहते हैं कि एक ये रहे एक ना रहे, तो आप यहां से जाके इस तरह से इस पे गए, आप चाहते हैं कि ये रहे और ये वाला ना रहे, तो देखिए ये डिलीट हो जाए। ऐसे आप यहां से चाहते हैं ये डिलीट हो, आप चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए तो ये डिलीट हो, ठीक है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए, तो इस तरह से आप एक ऊपर एक नीचे इस तरह से डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको चारों टूल का काम समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।